7.4 शिद्दत के जल्जले ने तुर्की को हिला कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्जले से कई शहरों में इमारतें गिरने की इत्तलात हैं। हलाकतों का खदशा। जल्जले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जले के झटके इराक, शाम, उर्दन, लेबनान, तिब्रिस, यूनान और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। तुर्की के मीडिया के मुताबिक जल्जले का मरकज़ शामी सरहद के करीब जनूबी सूबे में तकरीबन 18 किलोमीटर गहराई में था। जल्जले के बाद तुर्की में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। खौफजदा लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक रात 4:15 बजे आया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी आज पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। दुबई के अल मकतूम एयरपोर्ट से सुबह 11 बजे पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा मैयत को रावलपिंडी लेकर रवाना होगा। अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने उनका जसद खाकी पाकिस्तान ले जाने के लिए NOC जारी कर दिया। परवेज मुशर्रफ काफ़ी अरसे से बीमार थे। इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ियत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी और अस्करी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। तैयारा हाईजैकिंग स्कैंडल में नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा। रेफरेंडम के जरिए बावर्दी सदर बनना, LFO से इक़्तिदार को दवाम देना, आइन शिकनी, इमरजेंसी का नफाज, जजेस की माजूली और नज़रबंदी, भारत से कारगिल की जंग, अमरीका में 9/11 हमलों के बाद अफगान जंग में बतौर अमरीकी इत्तेहादी शमूलियत, अक्टूबर 1998 में आर्मी की कमान संभालने से 2008 में बतौर सदर मुस्ताफ़ी होने तक मुशर्रफ का दौर तनाज़ात और अहम वाक़यात से भरपूर रहा। मुबस्सरीन कहते हैं कि पाकिस्तान आज तक इन फैसलों के असरात से नहीं निकल सका। खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत सुनाई। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आइन शिकनी का मुकदमा दायर होने के बाद 20 नवंबर 2013 को खुसूसी अदालत कायम की गई। संगीन गद्दारी केस खुसूसी अदालत में 6 साल तक चलता रहा। 125 समातें हुई। 31 मार्च 2016 को फर्द जुर्म आयद होने के मौके पर परवेज मुशर्रफ अदालत में मौजूद थे। बाद में बीमारी की वजह से परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए और फिर कभी वापस न आए। अदालत ने कई बार परवेज मुशर्रफ को पेश होने का मौका फराहम किया। खुसूसी अदालत ने 19 जून 2016 को परवेज मुशर्रफ को मफरूर करार दे दिया था। इंशाअल्लाह कश्मीरियों का जो उनका हक है वो आप इंशाअल्लाह ज़रूर उनको दिलवाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले यहाँ पर बात हुई, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, हमें माशी इस्तेकाम लेके आना होगा, हमें सियासी इस्तेकाम लाना होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पाँव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन अगर कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने के लिए पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, भारत मैली आंख से नहीं देख सकता, लेकिन कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए इस ताकत के साथ मुआशी ताकत होना भी ज़रूरी है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। कहा पाकिस्तान के माली चैलेंजेस शदीद नौयत के हैं। इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ्द एक एक ढेले की सब्सिडी देख रहा है। IMF हुकाम, खजाना और तिजारत की वजारतों की भी एक एक किताब देख रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निमटना होगा। इत्तेहाद और इत्तफाक से मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। तमाम जमातों का इत्तेहाद देखकर भारत यकीनन परेशान होगा।
MQM पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ इतवार 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी कराची आया तो पूरी शान से उनकी तदफीन करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान, कहा परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मोहसिन थे, उन्होंने आमिर होते हुए बुनियादी जमहूरियत का बेहतरीन निज़ाम दिया। मुतासिब अदालत ने नामुनासिब कलमात कहे तो परवेज मुशर्रफ से इजहार यकजहती के लिए पूरा कराची बाहर आ गया था। एक हफ्ते में कारकुनान तैयारी करें, अगले इतवार से फवारा चौक पर कराची का मुकदमा लड़ेंगे। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में 9 की 9 नशिस्तें जीतेंगे। जहां हमारा वोटर रहता है वहां बड़ी आबादी पर मुश्तमिल एक यूसी बनाई गई। MQM जनरल वर्कर्स इजलास से सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का खिताब, कहा कि इलेक्शन में डाकू और प्रिजाइडिंग अफसर मिलकर ठप्पे लगाते रहे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा कि परवेज मुशर्रफ दौर में कराची ने बहुत तरक्की की। पीपल्स पार्टी कराची को 10 बसें देकर एहसान जताती है। PTI और जमात इस्लामी 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन में हमारे खिलाफ मैदान में आ जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाने से कबल मुस्तफ़ा कमाल अपने गिरेबान में झांके। आपकी जमात ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से राह फरार इख्तियार की। मुस्तफ़ा कमाल और उनकी जमात ने ठप्पे लगाने में PhD कर रखी है। मुस्तफ़ा कमाल जान चुके हैं कि कराची की अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुकी है। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल झूठे मुकदमात में महीनों जेल में कैद रहे, कोई नहीं रोया। मरीम नवाज के आंसू नहीं निकले। टक्कर के लोग का दावा करने वाले आज जमीन पर बैठकर बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये पहली बार बेफैज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का मुल्तान में खिताब, कहा कि बाजवा साहब रिटायर हुए तो लोगों से कहा कि मानते हैं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। ब्लंडर करने का एतराफ़ काफ़ी नहीं, मुल्क के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। जो 4 साल कहता रहा कि इनको रुलाऊंगा, आज बच्चों की तरह रो रहा है। सियासतदान रोता नहीं, डट कर मुकाबला करता है, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी, इसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। नवाज शरीफ ने जिस तरह पहले मुल्क को बहरान से निकाला, अब भी निकालेगा। मरियम नवाज, मुल्क की जो सर्जरी हो गई, क्या आप उसका जिक्र करेंगी कि नहीं? क्या आप कौम को ये बता सकती हैं कि पेशावर का सानिया क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है? पेशावर में लाशें पड़ी थी और शहबाज शरीफ KP के हुकूमत से पैसे का हिसाब मांग रहे थे। क्या जनरल और ज़िमनी इलेक्शन कराने का आपका कोई इरादा है कि नहीं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल, कहा सर्वे करा लें कि इस निगरान सेटअप पर लोगों का एतमाद है कि नहीं। जिला टांग के थाना जंडवाला की पुलिस पोस्ट पीर तंगी पर दहशतगर्दों का हमला। IG मुअज़्ज़म जान अंसारी ने कहा कि टांग पुलिस ने दहशतगर्दों का मुकाबला करके हमला पसपा किया। फायरिंग 10-12 मिनट तक जारी रही। इलाके के लोग भी पुलिस की मदद को पहुंच गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुस्तैद और बेदार है। खैबर पख्तूनख्वा में रेड अलर्ट है। DIG DI खान के दराबन चेक पोस्ट पर भी नामालूम दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार, किसी किस्म का जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों झंग और वादी नीलम में रात हल्की बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी।
महकमा मौसमियात का कहना है आज खित्ता पोठोहार में बारिश जबकि मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी हो सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद। 5 रोज़ा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकातों के साथ 5वें UK पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसके मुश्तरका मेज़बान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफियाई सियासत, दीगर चैलेंजेस की वापसी है। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का ये पहला दौरे बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद दरखास्त जमानत पर समाअत आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में होगी। शेख रशीद के खिलाफ सूबों में दायर मुख्तलिफ मुकदमात को यकजा करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल अदालत में पेशियों के दौरान कारकुनों के न आने पर नाला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शिकवा किया कि खान साहब की हिदायत के बावजूद मकामी रहनुमा तारीखों पर आने की जहमत नहीं करते। ऐसे मालूम होता है जैसे ये कोई जाती मुकदमा हो। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लिबर्टी चौक लाहौर में शम्मे रोशन। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। उलमा अहले सुन्नत ने करार दिया है कि पाकिस्तान में खुद को हमलों समेत दहशत गर्दी की सारी कार्रवाइयाँ कतई हराम, इस्लाम दुश्मनी और इंसानियत दुश्मनी हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत दारुल उलूम नईमिया में इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि हम मुल्की सलामती के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक में वक्फे वक्फे से इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के सदेबाब के लिए मुस्लिम हुक्मरान मौसर सिफारती और इक़्तिसादी इक़दाम करें। उलमाए अहले सुन्नत का कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ भी इज़हार यकजहती। हुकूमत से आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने का मुतालबा। कराची एयरपोर्ट के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, हेड कांस्टेबल जख्मी, हालत तशवीशनाक। औरंगी मेहरान टाउन और गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। सक्खर के नवाही गांव में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस और गांव वालों की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। रावलपिंडी में नौजवान ने शादी की तकरीब में फायरिंग करके दुल्हन को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ज़राए का कहना है दुल्हन के घर वाले मुलजिम को लड़की का रिश्ता देने से इनकार कर चुके थे। यौम यकजहती, कश्मीर पर पाकिस्तान भर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज, रैलियाँ, मुजाहरे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन और डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया से भारत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में भारत मजालिम की तस्वीरी नुमाइश। ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और स्कॉटलैंड में भी मुजाहरे और तकरीबात। पेरिस में पाकिस्तानी सफारतखाने में भी यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब मुनक्किद हुई। बरतानिया में लाखों नर्सेज ने आज से फिर तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। एम्बुलेंस वर्कर्स का भी 10 फरवरी से हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी ने हड़ताल को तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इससे इंसानी जिंदगियों को खतरा लाहक होगा। एम्बुलेंस वर्कर्स की हड़ताल के दौरान बरतानवी फौज खदमात अंजाम देगी। बरतानिया में मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़तालें कर रहे हैं। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह ख़ामनेई ने हज़ारों कैदियों को मुआफ़ी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआफ़ किए जाने वालों में महसा अमीनी के हक़ में होने वाले हालिया मुजाहिरों में गिरफ्तार मुजाहिरीन भी शामिल हैं। गैर मुल्की एजेंसीज़ और ईरान मुखालिफ ग्रुप के लिए जासूसी करने वाले मुलजिमान को भी मुआफ़ी नहीं दी गई।
कैदियों के लिए मुआफ़ी की इस्तदा अदलिया हुकाम की जानिब से की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा महीने के आखिर में अफगानिस्तान से शारजा में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का ऐलान। चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। ट्रॉफी की रुनुमाई कल होगी। 8 फरवरी को रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। मुकाबले 9 फरवरी से शुरू होंगे। रिमेंबर मैं फ़ोन पे थी, मैंने फ़ोन अपना पैसेंजर सीट पे रखा और मैं बस निकली कि यार किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वो इतना मॉब इकट्ठा हो गया बॉयज़ का, तो मैंने बोला कोई गाड़ी में डाल दें प्लीज़, मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊँ। तो जब गाड़ी में उन्होंने डाला तो उसके बाद डालने के बाद वो आई रिमेंबर 3 लड़के थे, दे वर इंजर्ड, 2 ट्रंक में थे, एक पीछे लेटे हुए थे। तो जब मैं गाड़ी में मैं कह रही हूँ मैं किसी को कॉल करूँ ना हेल्प के लिए, तो जिन्होंने उनको मेरी गाड़ी में डाला उन्होंने मेरा फ़ोन निकाल लिया। जाहिर बात है इतना काम किया तो कुछ तो दिहाड़ी लेंगे वो लोग। अदाकारा यशमा गिल बनी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान 1 महीने में 2 बार मोबाइल चोरी होने की रुदात सुनाई। लोगों के रवैयों पर अफसोस का इजहार भी किया।